वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम लोग आपके साइंस का 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, इसमें हम लोगों ने कुछ मेथड्स के बारे में जाना, मिक्सचर के बारे में जाना। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन मेथड के बारे में। फिल्ट्रेशन मेथड बच्चों हम लोग उस जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ किसी लिक्विड में क्या होती हैं, मिक्स हो गई होती हैं। उस जगह पे हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। फिल्ट्रेशन प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है, एक फिल्टर पेपर होता है, उस फिल्टर पेपर से उस इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी और वाटर के का जो मिक्सचर है उसको पास कराया जाता है। तो फिल्टर पेपर में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। एक्चुअली फिल्टर पेपर में क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और वो जो पोर्स होते हैं उनका जो साइज़ होता है वो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ की साइज़ से क्या होता है, छोटा होता है, जिसकी वजह से जब उस मिक्सचर को लिक्विड और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी के मिक्सचर को हम लोग क्या करते हैं, उस फिल्टर पेपर से पास करवाते हैं, तो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे रुक जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। ठीक है, और लिक्विड जो है पास हो जाता है। इस तरह से इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी अलग हो जाती है और आपका लिक्विड जो है वो अलग हो जाता है। ठीक, पेज नंबर 71 पे आपको फिगर दिख रहा होगा बच्चों, वहाँ पे आप इस प्रोसेस को आसानी से देख सकते हैं किस तरह से वहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस किया जा रहा है। उसमें जो यूज होने वाला पेपर है वो क्या है, फिल्टर पेपर। अगर फिल्ट्रेशन प्रोसेस समझना है तो एक दो एग्जांपल और है इसके। मान लेते हैं आपको चाय बनानी है। ठीक है, आपने चाय बनानी है और आपने क्या किया, उसमें दूध डाल दिया, शक्कर डाल दिया, चाय पत्ती डाल दी, अदरक या इलायची जो भी आपको यूज़ करना है आपने डाल दिया। इसके बाद जब चाय बन जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रेनर लेते हैं, उस स्ट्रेनर से क्या करते हैं, चाय को छानते हैं, फिल्टर करते हैं, ताकि जो भी चाय पत्ती है या फिर अदरक है वो स्ट्रेनर में रह जाए और आपकी एकदम क्लियर चाय जो है वो कप में अलग हो जाए। तो इस तरह से फिल्ट्रेशन प्रोसेस को हम समझ सकते हैं। यहाँ पे भी ये फिल्ट्रेशन ही है, जो चाय पत्ती को अलग करना चाय से, ये प्रोसेस भी फिल्ट्रेशन ही है एक तरह से, लेकिन हम लोग इसको सीविंग बोल देते हैं कभी कभी, है ना। आगे देखिएगा इवेपरेशन। इवेपरेशन क्या होता है, इवेपरेशन भी एक मेथड है जिसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो जाते हैं, और डिसॉल्व होने के बाद अगर मान लेते हैं हमको उस सॉलिड पार्टिकल को उस लिक्विड से अलग करना है तो करेंगे क्या, है ना। तो इसलिए हम लोग इवेपरेशन प्रोसेस यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। मान लेते हैं शुगर है, ठीक है, शुगर नहीं सॉल्ट मान लेते हैं, ठीक है, सॉल्ट है, उसको हम लोगों ने क्या किया, पानी में घोल लिया। अब ये क्या बन जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। दोनों का जो मिक्सचर होगा वो क्या बन जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, ये पानी में क्या होगा, घुल जाएगा। अगर मान लेते हैं सॉल्ट को वाटर के साथ नहीं रखना है, उसको अलग करना है, सेपरेट करना है, सॉल्ट अलग करना है, वाटर अलग करना है, तो हमें क्या करना होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमें सॉल्ट ही चाहिए, वाटर की ज़रूरत नहीं है, तो हम वहाँ पे इवेपरेशन प्रोसेस करते हैं। इवेपरेशन प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है, इसमें कुछ खास होता नहीं है बच्चों। सिर्फ हम क्या करते हैं, कोई कंटेनर ले लेते हैं, उसमें ये सॉल्ट सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा। बॉयल होने के साथ साथ ये वाटर जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर इवेपरेट हो जाएगा। ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक इस कंटेनर का सारा पानी इवेपरेट ना हो जाए। अब कंटेनर का पानी तो इवेपरेट हो जाएगा, लेकिन क्या सॉल्ट भी इवेपरेट होगा, सॉल्ट तो इवेपरेट होगा नहीं, क्योंकि सॉल्ट इवेपरेट नहीं होता। इवेपरेट कौन होता है, वाटर इवेपरेट होता है। तो इस तरह से किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन से हम लोग इवेपरेशन प्रोसेस के थ्रू सॉल्ट पा सकते हैं। ठीक है, इवेपरेशन प्रोसेस कहाँ पे देखा जा सकता है, इवेपरेशन प्रोसेस जो है वो आप समुद्र के किनारे नमक जहाँ पे बनता है वहाँ पे आप देख सकते हैं। कैसे बनता है, चलिए देखते हैं। समुद्र की जो लहरें होती हैं, ठीक है, लहरें आती हैं अपने साथ खूब ढेर सारा पानी लेके आती हैं, इसके बाद वापस वो पानी लेके चली जाती हैं। ठीक, मान लेते हैं ये समुद्र है, यहाँ से लहरें आ रही हैं ऐसे, ठीक है, और ये लैंड है,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक बाउंड्री टाइप स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक, और यहाँ की मिट्टी को थोड़ा सा निकाल लेंगे, लगभग 1 फीट गहराई होगी इसकी। जब समुद्र का पानी आएगा तो वो यहाँ पे आएगा लेकिन वापस नहीं जा पाएगा। अब इस जगह पे क्या हो गया, वाटर हो गया। और समुद्र का जो पानी होता है वो कैसा होता है, सी वाटर कैसा होता है, सॉल्टी होता है काफी। अब सन की हीट की वजह से ये पानी धीरे धीरे क्या होगा, इवेपरेट होगा। और जब पानी पूरी तरह से इवेपरेट हो जाएगा तो नीचे क्या बचेगा, जो भी डिजॉल्व सॉल्ट थे उस वाटर में, जिसकी वजह से ये पानी खारा लगता है, आपको नमकीन लगता है। समुद्र में जो भी पानी होता है बहुत ज़्यादा खारा होता है, किसकी वजह से, बहुत सारे डिजॉल्व सॉल्ट उसमें मिले हुए होते हैं, ठीक। तो पानी तो यहाँ से वेपराइज हो गया, लेकिन जो सी वाटर में सॉल्ट डिजॉल्व हैं वो तो वेपराइज नहीं होंगे, वो तो यहाँ नीचे नीचे रह जाएंगे, ठीक है। और वहां से उस सॉल्ट को ले जाया जाता है फैक्ट्रीज में। फैक्ट्रीज में उसको बहुत अच्छे से साफ किया जाता है। साफ करने के बाद उसको आयोडाइज किया जाता है, आयोडीन मिक्स किया जाता है उसमें, ठीक है। इसके बाद पैकेट्स में भर भर के उसको मार्केट में बेच दिया जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि कुछ ऐसे मिक्सचर होते हैं जिसको हम एक मेथड के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते, हमें एक से ज़्यादा मेथड वहाँ पे अपनाने पड़ते हैं। इसको ऐसे समझिए, मान लेते हैं सैंड है और सॉल्ट है, दोनों का मिक्सचर है। सैंड और सॉल्ट आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए, और इन दोनों को हमें अलग करना है। तो हम करेंगे क्या, सैंड को कैसे अलग करेंगे सॉल्ट से, भाई दोनों के दोनों बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल, बहुत फाइन पार्टिकल होते हैं दोनों के, ठीक। दोनों मिक्स हो गए तो इसको कैसे हम अलग करें, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो इसके लिए एक तरीका है। इसके लिए तरीका क्या है कि इस मिक्सचर को हम एक कंटेनर लेंगे जिसमें लिक्विड होगा, मतलब पानी होगा, उसमें हम इस मिक्सचर को डाल देंगे। जैसे इस मिक्सचर को डालेंगे होगा क्या, जो सॉल्ट होगा वो इस पानी में घुल जाएगा और जो सैंड होगा वो तो घुलेगा नहीं। अब इस लिक्विड को हम अनडिस्टर्ब कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे, ठीक है, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, इस तरह से कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। सैंड पार्टिकल्स जो हैं वो धीरे धीरे क्या होंगे, यहाँ पे सेडिमेंट फॉर्म में सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक। अब ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सेडिमेंटेशन, जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो पहला प्रोसेस हमें यहाँ पे क्या करना पड़ा, सेडिमेंटेशन करना पड़ा। फिर जब ये बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे सारे के सारे सैंड, तो ऊपर का जो क्लियर वाटर है इसको किसी दूसरे पॉट में हम पोर कर लेंगे, ठीक है, किसी दूसरे पॉट में हम ये पानी ले लेंगे। अब ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डिकेंटेशन कहलाता है। मतलब सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन दो चीज़ें यहाँ पे हो चुकी हैं। अब जो पानी हम लोगों ने दूसरे कंटेनर में लिया है, यहाँ का पानी जो दूसरे कंटेनर में लिया है वो कैसा होगा, सॉल्टी होगा। क्यों सॉल्टी होगा, क्योंकि उसमें सॉल्ट मिक्स हुआ है, ठीक। अब अगर वो सॉल्टी वाटर है तो वहाँ पे हमें कौन सा प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, वहाँ पे हमें इवेपोरेशन प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। इस पानी को इवेपोरेट कर देंगे, जो भी इसमें डिजॉल्व सॉल्ट है वो नीचे रह जाएगा, सॉल्ट अलग हो गया, आपका सैंड अलग हो गया। इस मिक्सचर को अलग करने में आपने देखा कि एक से ज़्यादा मेथड्स को हमें अपनाना पड़ा। आगे क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन। कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या वाटर कितने भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिजॉल्व कर सकता है अपने में, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सर्टेन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को अपने में डिजॉल्व कर सकता है। मान लेते हैं शुगर है, ठीक है, शुगर है और वाटर है, शुगर है और क्या है, वाटर, दोनों को हमने मिक्स कर दिया। इसके बाद शुगर को उसमें डिजॉल्व कर दिया। अब जो चीज बनेगी, ठीक है, उसको बोलेंगे क्या, शुगर सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शुगर सॉल्यूशन बोलेंगे, या सिंपली हम सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ये जो शुगर है जिसको हम डिजॉल्व कर रहे हैं उसको बोलते हैं सॉल्यूट। क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। और ये जो वाटर है जिसमें हम डिजॉल्व कर रहे हैं उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मिक्सचर से जो बनता है उसको बोलते हैं हम सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज सॉल्यूट, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे द सब्सटेंस विच वी डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट दैट इज नोन एज सॉल्यूट। आगे सॉल्वेंट क्या होता है,
द सब्सटेंस इन विच वी डिजॉल्व ए सॉल्यूट दैट इज नोन एज सॉल्वेंट। सॉल्यूशन कोई पूछ रहा है तो सॉल्यूशन क्या है? द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। ठीक है, जो सॉल्यूशन होते हैं बच्चों वो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और दूसरा क्या होता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक कंटेनर लिया, मान लेते हैं ग्लास लिया हुआ है, ग्लास में हमने पानी ले लिया, ठीक, इसमें हम 1 स्पून शुगर, 2 स्पून शुगर, 3 स्पून शुगर, 4, 5, 6 घोलते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं, घुल जा रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा जब हम इसमें और ज़्यादा अमाउंट शुगर का नहीं घोल पाएंगे। उस पर्टिकुलर पॉइंट को जब हम इसमें और ज़्यादा शुगर का अमाउंट ना घोल पाएं, उस सॉल्यूशन को बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। और जब तक हम घोल पा रहे हैं तब तक उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम और ज्यादा सॉल्यूट ना घोल पाए, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। और जब तक हम घोल पा रहे हैं तब तक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो है। आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे, ठीक है, रिवाइज करिएगा घर पे। बाकी जो भी टॉपिक्स यहाँ पे बचे हुए हैं, एक ही टॉपिक बचा सॉल्युबिलिटी, वो हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे।